नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का संस्कृत नमय संस्कृताय चैनल पर। आज हम वैदिक साहित्य से वेदांग पढ़ेंगे। वेदांग आपके सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 या 3 मार्क्स का आपका ज़रूर आता है हर बार पेपर में, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो वेदांग का बहुत अच्छे से आप अध्ययन करें। कुछ मेन पॉइंट्स मैंने वेदांग से लिए हैं, आप उनको भी नोट डाउन करें और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे भी आप साथ में नोट डाउन करें तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। शुरू करते हैं हम वेदांग। इस प्रकार मनुष्य के शरीर में सभी अंगों का अपना अपना विशिष्ट स्थान है, दूसरा कोई अंग उसका स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। उसी प्रकार से वेदों का पूर्ण अर्थ समझने के लिए प्रत्येक अंग का अपना महत्व है। तो वेदांग में क्या कहा गया कि वेदांग वेदों के अंग, वेदस्य अंगानि अर्थात वेदों के अंग। तो इसीलिए कहा गया कि वेदों के सम्यक अनुशीलन के लिए अर्थात अच्छी प्रकार से जानने के लिए और उनका वास्तविक अर्थ जानने के लिए जो ग्रंथ बेहद उपयोगी है, बेहद सहायक है, उन्हें वेदांग कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में जो यज्ञ संबंधी क्रियाकलाप थे, विधि विधान थे इत्यादि का इतना अधिक विस्तार हो गया था कि उन्हें याद रखना अत्यंत कठिन हो गया था। इसलिए इस विशाल साहित्य को भी याद रखने के लिए छोटे छोटे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी। और ये ग्रंथ किस में लिखे गए? सूत्र शैली में लिखे गए, अतः इन्हें सूत्र साहित्य भी कहा गया। तो जिस प्रकार अंगों के बिना शरीर की पूर्णता असंभव है, उसी प्रकार वेदों के पूर्ण ज्ञान, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ आदि में उनके विनियोग के ज्ञान के लिए वेदांग भी बहुत ही उपयोगी हैं, अपरित्याज्य हैं। तो वेदांग कितने हैं? टोटल 6 वेदांग हैं। इस श्लोक के माध्यम से इसमें वेदों के 6 अंग बताए हैं। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्त, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षड अंगानि वेदस्य आहुर्मनीषिणः है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये वेद के 6 अंग हैं। नोट डाउन आप करते रहें। सबसे पहला जो अंग है वेदांग में शिक्षा। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य अर्थात शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका कहा गया है। घ्राणम क्या होता है? नासिका। तो शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। वर्ण स्वर अध उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा अर्थात जिसके द्वारा वर्ण, स्वर आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, वह शिक्षा क्या है? वेदांग है। वेद पाठ के समय शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर प्रक्रिया का होना भी अति आवश्यक है। तो इसमें शिक्षा में यही कहा गया है कि इसमें आप कोई भी स्वर, वर्ण आदि का जो उच्चारण होता है उसमें कोई भी त्रुटि ना करें। उससे आपको क्या होगा कि जैसे आप कोई भी मंत्र आदि उच्चारण कर रहे हैं, उनका अगर आप त्रुटिपूर्ण आप उच्चारण करेंगे तो आपको उससे पॉजिटिव रिजल्ट आने की बजाय नेगेटिव रिजल्ट आने की अधिक संभावना होती है। तो शिक्षा के माध्यम से आपको यही बताया गया है कि आप स्वर, वर्ण आदि शिक्षा के टोटल 6 अंग बताए हैं। शिक्षा के भी टोटल 6 अंग बताए। वेदांग के तो 6 अंग हैं वेदों के तो, लेकिन शिक्षा के भी 6 अंग बताए हैं। वे 6 अंग जो है उनमें उनके उच्चारण में आपकी कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षा के जो 6 अंग हैं वे कौन कौन से, आइए हम देख लेते हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। इसके बारे में हर एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल जानेंगे। जैसे सबसे पहले वर्ण है। वर्ण को तो हम सभी पहचानते हैं, अ से लेकर ह तक सभी क्या हैं? वर्ण है। इनका उच्चारण ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम दंत्य स का उच्चारण तालव्य श जैसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो वह विपरीत उच्चारण हो जाएगा।
और शास्त्रोक्त नियम के विपरीत उच्चारण करने वाला क्या होता है? मलेच्छ कहा जाता है। यह एक पेपर में एक बार आया था कि शास्त्रोक्त नियम के विपरीत उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? मलेच्छ। इसका एक श्लोक भी दिया हुआ है, जैसे तस्मात् ब्राह्मणे न मलेच्छ तवई न अपभाषी तवई मलेच्छो ह व एष यत अपशब्द है। तो इस प्रकार से वर्ण का उच्चारण भी ठीक प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद आता है स्वर। स्वर 3 प्रकार के हमारे हैं संस्कृत भाषा में, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यह भी इम्पोर्टेंट है कि वेद में स्वर 3 है, या स्वरों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वेद पाठ सस्वर ही होना चाहिए, क्योंकि वेदों में शब्द परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से स्वर भी अति महत्वपूर्ण है, उनका भी ठीक से उच्चारण होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है मात्रा। मात्राएं कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वरों के उच्चारण में लगने वाली जो समय है वह क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार की मात्राएं हैं। बल है। इसके बाद बल 2 प्रकार का होता है, यह भी हम पढ़ चुके हैं। बल प्रयत्न को कहते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। कि हमारा बोलने में जो प्रयत्न लगता है, उच्चारण करने में जो प्रयत्न लगता है, वह 2 प्रकार का है, अल्प प्राण और महाप्राण। उसके बाद आता है साम। साम श्रुति मधुर पाठ को साम कहते हैं। श्रुति मधुर पाठ को क्या कहते हैं? साम कहते हैं। इसमें क्या होना चाहिए कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, सस्वर होना चाहिए। जब भी हम साम करते हैं, किसी वर्ण को न तो बहुत धीरे से बोलना चाहिए और न ही अस्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। इसे उचित एवं स्पष्ट रूप से बोलना ही क्या कहलाता है? साम कहलाता है। उसके बाद बारी आती है संतान। भाषा में जो संधि है, हमारी भाषा में संधि जो है उसको संतान कहते हैं। भाषा में संधि को संतान कहते हैं। संधि के नियमों का ज्ञान होना और उचित स्थान पर उनका प्रयोग करना ही संतान कहलाता है। अब शिक्षा के जो उपरोक्त 6 अंग हैं, उनमें से यदि किसी एक में भी दोष हो जाता है तो वेद मंत्र का अनिष्टकारी फल होना सर्वथा संभावित होता है। अर्थात उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने के बजाय नेगेटिव रिजल्ट उसका आने की संभावना होती है। ये तो थी हमारी शिक्षा। वेदांग में जो सबसे पहले वेदों का अंग है वह है शिक्षा। उसके बाद कल्प। हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, अर्थात कल्प को क्या कहा गया है? वेदों का हाथ कहा गया है। हस्तौ अर्थात 2 हाथ। ठीक है, तो दो हाथ कहे गए हैं कल्प को वेदों के। कल्प शास्त्र को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है। इसमें क्या है कि वेदांगों में कल्प सूत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हर एक वेद में हर अंग का विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि हमने शुरू में कहा है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में हर अंग का अपना महत्व है, उसी प्रकार से वेदों के अंगों का भी हर एक का अपना महत्व है। कल्प का अर्थ है विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश। इस प्रकार अनेक विधि विधान, कर्म अनुष्ठान, नियम, रीति व्यवस्था, धर्म आज्ञाओं का संक्षिप्त सार रूप और सार युक्त और संदेह रहित निर्दोष रूप में विवेचन करना ही क्या कहलाता है? कल्प सूत्र कहलाता है। अब जैसा कि हमने पहले कहा कि ब्राह्मण ग्रंथों के जो लंबे लंबे और कठिन जो वर्णनों का संक्षेप में सरलतापूर्वक याद रखने के लिए ही कल्प सूत्रों की रचना हुई थी। ठीक है, हर एक अंग की इसी प्रकार से रचना हुई थी। जिस प्रकार से हर अंग का अपना एक काम होता है, उसी प्रकार से वेदों के हर अंग का भी अपना कार्य होता है। उसके बाद कल्प सूत्रों के भी 4 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से? श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और
शुल्व सूत्र। इनके बारे में वैसे डिटेल में तो नहीं आता, लेकिन कई बार कोई लाइन आपको दे दी जाती है जिसमें आपको थोड़ा सा कठिन लगने लगता है और आप उसका आंसर नहीं दे पाते, तो थोड़ा सा डिटेल आपको करना चाहिए। स्रोत सूत्र में क्या है कि स्रोत सूत्रों का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वह है श्रुति पदिपादित महत्वपूर्ण यज्ञ। अब महत्वपूर्ण यज्ञों में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे दश पौर्णमास, पिंड पित्र, आग्नेयष्ठी, चतुर्मास्य, सोमयाग, वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध इत्यादि का क्रमबद्ध वर्णन है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्रोत सूत्र में जो श्रुति प्रतिपादित महत्वपूर्ण यज्ञ हैं उनको इसमें बताया गया है। उसके बाद गृह सूत्र, गृह संबंधी जो यज्ञ हैं, जो उत्सव हैं, उनके बारे में गृह सूत्र में बताया गया है। जो 16 संस्कारों में जो विवाह है, यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन है, वो विशेष रूप से गृह सूत्र में किया जाता है। 5 महायज्ञ होते हैं, जैसे देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इनको 5 महायज्ञ बोला गया। कौन कौन से? देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और अतिथि यज्ञ। एक गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले जो प्रातःकालीन एवं सायकालीन यज्ञ, अग्निहोत्र, चातुर्मास आदि यज्ञ का भी इसमें वर्णन किया गया है। जैसे हम गृह निर्माण करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, पशुपालन है, रोगनाशक विधियां हैं, जादू टोना है, पुनर्जन्म है, स्वर्ग आदि संबंधी विविध मान्यताएं हैं। इन पर भी इसमें ही प्रकाश डाला गया है, किसमें? गृह सूत्र में। और श्राद्धों का भी इसमें विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है, सभी श्राद्ध के बारे में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है धर्म सूत्र की। धर्म सूत्र में क्या है कि इसमें जो सामाजिक अवस्था है, वर्णाश्रम धर्म की जो अलग अलग हमारी विशेषताएं हैं, उनके बारे में इसमें बताया है। जो प्राचीन भारतीय गृहस्थ के जो दैनिक आचार शास्त्र का निरूपण है, जैसे वैवाहिक सीमाएं, खान पान, छुआछूत संबंधी जो बातें, उन पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। सामाजिक अवस्था, वर्णाश्रम धर्म की विस्तृत विवेचना है और राजा और प्रजा का कर्तव्य का भी इसमें वर्णन है। अनेक प्रकार के पापों और प्रायश्चितों का भी विधान है। अपराध और उसके लिए दंड विधान भी इसमें किया गया धर्म सूत्र में। हमें नाम से ही पता चल रहा है धर्म सूत्र। ब्राह्मण का वध निंदनीय समझा जाता था, शूद्रों को कठोर दंड दिए जाते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें धर्म सूत्रों में स्त्री पुरुष, पति पत्नी, पुत्र आदि के कर्तव्य एवं उत्तराधिकार के नियमों की भी विस्तृत समीक्षा है। तो इन धर्म सूत्रों में शास्त्रोक्त जो आचार पद्धति है उनका भी पालन करना ही धर्म ही माना गया था। तो इनके अनुसार वेद धर्म के मूल हैं। इनमें क्या है कि सदाचार और नैतिकता पर भी विशेष रूप से बल दिया गया था। इनमें धर्म का आचरण करना, सत्य बोलना, दूरदर्शी बनना, श्रेष्ठ वस्तु को ही देखने का उपदेश देना। ठीक है, तो इस प्रकार से धर्म सूत्रों में जो आचार संहिता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो धर्म सूत्रों का भी एक विशिष्ट स्थान है। उसके बाद है शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र में शुल्व का जो अर्थ है वह है रज्जु। रज्जु अर्थात रस्सी। तो रस्सी के द्वारा जो मापी गई वेदों की रचना है वह शुल्व सूत्र के अंतर्गत आती है। यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित जो नाप है, वेदी के निर्माण है आदि नियमों का वर्णन किसमें? शुल्व सूत्रों में पाया गया है। तो भारतीय जो रेखा गणितीय ऐतिहासिक की जानकारी है उसकी दृष्टि से तो ये अत्यंत उपादेय ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये शुल्व सूत्र केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होता है, और जिसमें शुक्ल यजुर्वेद पर एकमात्र कात्यायन शुल्व सूत्र तथा कृष्ण यजुर्वेद पर बोधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणी, वाराह एवं वाधुल्य 6 शुल्व सूत्र उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से ये शुल्व सूत्र थे। कल्प हमारा पूरा होता है वेदों का दूसरा अंग। अब वेदों का जो तीसरा अंग है वह है व्याकरण। मुखम व्याकरणम स्मृते, अर्थात व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का क्या स्वीकार किया गया है? मुख। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार
किया गया है। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं। कौन कौन से? रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। जो व्याकरण है, व्याकरण एक अति गूढ़ वेद मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करता है। व्याकरण के बारे में सभी जानते हैं। व्याकरण क्या करता है? भाषा के शुद्ध रूप को जानना व्याकरण कहलाता है, और वेद मंत्रों को सुरक्षित भी रखता है। व्याकरण शब्दों की जो व्युत्पत्ति है, उनका उद्देश्य और उनका निर्धारण अगर देखा जाए तो उनके निर्धारण की जो दृष्टि है वह व्याकरण के माध्यम से ही होती है। जैसे एक लाइन संस्कृत में दी गई है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, कि व्याकरण के जो उत्पादन से, उद्देश्य से जो शब्दों की अनिर्णिति है वह क्या है? व्याकरण है। व्याकरण को एक वृषभ के रूप में भी माना गया है। वृषभ यानी कि जिसके पाँव, सिर, सींग सब कुछ है। ठीक है। तो महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए। कौन कौन से? रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा असंदेह। इसको हम अलग अलग से एक एक लाइन में डिटेल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले रक्षा, लोप, आगम, वर्ण आदि के द्वारा, अर्थात व्याकरण में अनेक नियम हैं जिनके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को जानते हैं। ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप को जान सकते हैं। लोप, आगम तथा वर्ण विकारों को जानने वाला ही क्या कर सकता है? भली भांति वेदों की रक्षा कर सकेगा। वेदों का स्पष्ट अध्ययन करना, उसमें जैसे लोप है, आगम है, वर्ण है, इन सभी का अच्छे प्रकार से जानना। तो वेदों की रक्षा के लिए हमें क्या करना है? व्याकरण को पढ़ना चाहिए। दूसरे नंबर पर है ऊह। व्याकरण अध्ययन का मुख्य प्रयोजन है ऊह, अर्थात वेद में जो सभी लिंग तथा सभी विभक्तियां हैं वे मंत्र नहीं कहे गए हैं। यज्ञगत जो पुरुष के द्वारा वे निश्चित ही यथाचित भी परिणमित होने चाहिए। तो व्याकरण पढ़ना इस कारण से अति महत्वपूर्ण है। तो ऊह भी जो है व्याकरण अध्ययन का मुख्य प्रयोजन है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर आगम। आगम क्या होता है? यत्न। ब्राह्मण को बिना कारण ही धर्म तथा 6 अंगों से युक्त वेद पढ़ना होना चाहिए। 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है। 6 अंगों में व्याकरण को सबसे प्रधानता बताया गया। 6 अंगों में व्याकरण की प्रधानता सबसे पहले है। प्रधान में किया गया यत्न क्या होता है? फलवान होता है। ठीक है। उसके बाद है लघु। व्याकरण एक लघु उपाय भी है, छोटा सा उपाय है व्याकरण वेदों को जानने के लिए है। व्याकरण ही वह लघु उपाय है जिससे संस्कृत भाषा का ज्ञान सहज प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है असंदेह। असंदेह अर्थात संदेह का निवारण, कोई संदेह ना हो, उसमें कोई संदेह ना रहे किसी भी विषय में, पूर्णता और स्पष्टता से वेदों का ज्ञान हो, इसलिए व्याकरण को जानना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार व्याकरण ही वह अंग है जिसके कारण वेद अभी तक अपने मौलिक रूप में हमें प्राप्त होते हैं। आजकल जो उपलब्ध ग्रंथों में पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की महत्वपूर्ण रचना है। अष्टाध्यायी आपने पढ़ी होगी, जिसमें टोटल 4000 सूत्र हैं और 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय कितने पादों में है? 4-4 पादों में है, और ये पाद सूत्रों में विभक्त है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी व्याकरण भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग है वेदों का। उसके बाद निरुक्त। चौथा अंग क्या है? निरुक्त। निरुक्तम श्रोतम उच्यते, अर्थात निरुक्त को वेद पुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया गया। श्रोत क्या होते हैं? कान। तो श्रोतों के रूप में स्वीकार किया गया है। निरुक्त के रचयिता है यास्क। इन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। ठीक है। निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। किसने? यास्क ने। रचयिता कौन है? यास्क। तो निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय 5 बताए गए हैं। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश और धातु। यास्काचार्य ने पद के 4 भेद माने हैं, जैसे नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। यास्क ने शब्दों को धात्वज मानकर उनकी उत्पत्ति की
और इसमें वैदिक शब्द निर्वचन के अतिरिक्त भाषा विज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र, ऐतिहासिक विषयों का भी प्रसंगानुकूल विवेचन इसमें मिलता है। यास्क ने वैदिक देवताओं को पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा धू स्थानीय इन 3 वर्गों में रखा है। तो यास्क ने ही, आप यह लाइन भी विशेष रूप से जानें कि यास्क ने वैदिक देवताओं को पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा धू स्थानीय इन 3 वर्गों में ही रखा है। ये था निरुक्त। अब वेद का अगला अंग है छंद। वेद का अगला अंग है छंद। छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद वेदांग को वेद पुरुष के पादों के रूप में स्वीकार किया गया। पाद अर्थात पैर। वेद छंदोमयी वाणी है, अतः वेद मंत्रों की शुद्धता और उनके लयबद्ध ज्ञान के लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत होती है। यदि छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होता। यत् अक्षर परिमाणम तत् छंद है, अर्थात जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। आपने 12th क्लास में छंद पढ़े होंगे, थोड़ी सी आपको जानकारी होगी छंदों के बारे में। वेद मंत्रों के साथ छंदों का घनिष्ठ संबंध है। छंद यति प्रणाति रोचते इति छंद है, अर्थात जिस वाणी को सुनते ही मन क्या हो जाता है? आह्लादित हो जाता है, खुश हो जाता है, वह छंदोमयी वाणी क्या है? वेद है। सभी वैदिक छंद जो हैं वार्णिक हैं। इनकी गणना मात्राओं में नहीं की जाती, अपितु वर्णों से इनकी गणना गिनती होती है। वेदों में प्राप्त मुख्यतः 7 छंद हैं। कौन कौन से? गायत्री, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, उष्णिक, त्रिष्टुप और जगति। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ लें। जैसे गायत्री में 3 पंक्तियां हैं और टोटल 24 अक्षर हैं, 8-8 अक्षर हर पंक्ति में हैं। अनुष्टुप में 32 अक्षर टोटल हैं, 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर हैं। पंक्ति में 40 अक्षर हैं और इसमें 5 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर हैं। बृहति में 36 अक्षर हैं और 4 पंक्तियां हैं। पहली 2 पंक्तियों में 8-8, तृतीया में 12 और चतुर्थी में 8 अक्षर हैं। उष्णिक छंद में 28 अक्षर हैं, 3 पंक्तियां हैं। पहली 2 पंक्तियों में 8-8 और तृतीय में 12 अक्षर होते हैं। त्रिष्टुप में क्या है? 44 अक्षर हैं और इसमें 4 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। फिर है जगति। जगति में 48 अक्षर हैं। सबसे ज़्यादा अक्षर जगति में ही है और इसमें 4 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से यह छंद के बारे में हमने जाना। उसके बाद आता है ज्योतिष। ज्योतिषामयनम चक्षुः, अर्थात ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकार किया गया, आँखों के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्योतिष में क्या कि जो यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूल तिथियां होती हैं, नक्षत्र होते हैं, मास, ऋतु, संवत्सर, इन सभी का होना अति आवश्यक होता है यज्ञ में सफलता के लिए। तो इसलिए ज्योतिष नामक वेदांग का इन सभी चीज़ों के लिए विशिष्ट स्थान है। अनुकूल समय पर संपादित यज्ञ ही अभीष्ट फल की प्राप्ति करवाता है। आपने देखा होगा कई बार पंडित जी बोलते हैं कि इसी समय आपका यज्ञ होना चाहिए। तो समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अंग है। यह गणना गणित द्वारा ही हो सकती है। इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार मयूरों की शिखा तथा सर्पों की मणियाँ सर्वश्रेष्ठ होती हैं, उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में गणित अथवा ज्योतिष क्या है? सर्वोपरि माने गए हैं। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मण्यो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्तिन संस्थितम। तो आजकल जो वेदांग ज्योतिष है वही एक ज्योतिष ग्रंथ हमें प्राप्त होता है। इसके 2 प्रतिनिधि ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं। एक आर्च ज्योतिष है जिसका संबंध ऋग्वेद से है और दूसरा है यजुष ज्योति जिसका संबंध यजुर्वेद से है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम वैदिक साहित्य से आज हमने वेदांगों का अध्ययन किया। टोटल वेदांग 6 हैं, हर एक का अपना अपना महत्व है।
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।